आईओटी में करना क्या होता है, बैक एंड में, फ्रंट एंड में हमें काम क्या करना होता है। अगर मैं अपने मोबाइल से फैन को चालू करूं और बंद करूं तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। आईओटी कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एक नाम है। आपके पास कोई एग्जांपल है कि आपने ना इंडस्ट्री में ये काम किया है कि यार इंडस्ट्री में देखो एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई एंड देन उसको हमें अचीव करना है, तो कैसे अचीव करना होगा। एक मोटर बनाना चाहते हैं ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे उस एम्बेडेड डिवाइस को। फ्रंट एंड एंड बैक एंड की तो हमारी लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती है यहाँ पे। नोड जेएस के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको यूज करना होता है। 4 या 5 साल बाद फिर तो आईओटी की डिमांड क्या रहने वाली है। टोटली सिर्फ आईओटी में एक्सपर्ट होके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको उसके सराउंडिंग की चीजें भी समझनी होगी। यहाँ पे आपको दूसरे सिस्टम से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। पूरी मशीनरी बंद हो जाएंगी यार आपकी एक कमांड की वजह से। आईओटी अगर हम जाते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर हम 2 या 3 कंपनी चेंज कर देते हैं, एवरेज सैलरी कितनी मिल जाती है। अच्छा, किसी को आईओटी में जाना है, मतलब उन्हें स्टार्ट करना अपना करियर, तो रिसोर्सेज क्या है, मतलब और अच्छा पैकेज दे देंगे, तू जितना मांगता है 80% हाइक या 90% हाइक, मुझे लगता है इजीली मिल जाता होगा आईओटी में, क्योंकि यार डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है आईओटी पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ना आईओटी से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट भी नहीं है। आईओटी के बारे में किसी को पता भी नहीं है कि आईओटी बेसिकली होता क्या है। अगर कोई आईओटी डेवलपर है तो उसका फीचर कितना है, पैकेज कितना मिलता है मार्केट में। तो इसके लिए हमने एक पॉडकास्ट शूट किया है एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले शिवेंद्र भाई, उन्हें ऑलमोस्ट 6+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। करंटली ही इज वर्किंग विद टाटा एलेक्सी एंड उन्होंने कंपनी चेंज की है रिसेंटली एंड दूसरी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, जहां पर उन्हें काफी अच्छा ऑफर मिला है। एंड हमने बहुत सारे आईओटी के इनसाइट्स पूछे, कौन जा सकता है आईओटी में, किसके लिए ज्यादा पैकेज मिल सकता है, कहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है, रिसोर्सेज क्या है आईओटी के लिए, कि हमें कहां से पढ़ना चाहिए आईओटी। तो हमने बहुत सारे इनसाइट्स के बारे में बात की है। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। तो चलो शिवेंद्र भाई से बात करते हैं। हाय शिवेंद्र, कैसे हो आप? बढ़िया है, आप बताइए। फर्स्ट टाइम मेरा ये पॉडकास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा नर्वस तो हूँ, पर देखते हैं कैसा होता है। अरे कोई ना, मतलब हम नॉर्मल बातें करेंगे एंड जो आपकी जर्नी है हम टोटली उसी पे बात करने वाले हैं कि आपकी जर्नी कैसी हुई है, आपने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी, किस टैग में आप काम करते हो। क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट होता है हम ऑडियंस को देख के ही करते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए होता है। क्योंकि आईओटी के बारे में हम बात करते हैं या फिर एसएपी के बारे में बात करते हैं, एडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं या किसी भी टैग के बारे में बात करते हैं, एक इनसाइट्स होना बहुत जरूरी है कि यार उसके में पता होना चाहिए कि यार कोई बंदा उस फील्ड में जा रहा है तो उसका फ्यूचर प्लान्स है या नहीं है। तो हम सारे टॉपिक्स आपके बारे में बात करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में। उससे पहले हम आपके क्विक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। भाई थोड़ा सा अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दो जिससे हमारी ऑडियंस को पता चल जाए शिवेंद्र कौन है, कहाँ काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी उनको आती है। यस यस, थैंक्स फॉर आस्किंग। बिल्कुल। सो मेरा नाम शिवेंद्र है और मेरे को इंडस्ट्री में 6 साल का एक्सपीरियंस है। और करंटली मैं नोड जैसे बैकएंड साइड में मोस्टली काम करता हूँ और आईओटी एप्लीकेशंस में काम करता हूँ। तो मेरा जो रोल है टेक्निकली फ्रंट एंड बैक एंड बोथ साइड में, मैं अपने आप को फुल स्टैक कंसीडर करता हूँ और फुल स्टैक एप्लीकेशन में काम भी करता हूँ। और अलग डोमेन है मेरा आईओटी, जो कि एक हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी का वर्क होता है यहाँ पे और काफी इंटरेस्टिंग होता है। सो ओवरऑल मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है जैसा मैंने बताया, और इन 6 ईयर में हमने अलग अलग टेक्नोलॉजी स्टैक में काम किया है और अलग अलग कंपनियों में भी काम किया है। बहुत सारे लोगों को मन में आ रहा होगा आईओटी, तो आईओटी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाओगे कि यार आईओटी में करना क्या होता है, बैक एंड में, फ्रंट एंड में हमें काम क्या करना होता है। एक कोई आपके पास एग्जांपल हो इंडस्ट्री से रिलेटेड जिससे ना लोग उसे रिलेट कर पाए कि हाँ एक्चुअल में ये काम होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे आईओटी में जाना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा कुछ एग्जांपल देके बताओ कि यार हाँ ये आईओटी है एक्चुअल। नो डाउट आईओटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आईओटी का अगर फुल फॉर्म भी अगर आपको बताऊं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब यही होता है कि हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करूं। अब आप ही सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा कभी मैं मोबाइल के थ्रू किसी भी डिवाइस को या फिर कुछ भी ऑपरेट करूं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने मोबाइल से फैन को चालू करूं और बंद करूं तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही। और इसमें अगर टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो टेक्नोलॉजी ऐसा, आईओटी कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एक नाम है। और आईओटी हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो एक सेपरेट टाइप ऑफ वर्क है। हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। इसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है आईओटी प्लेटफॉर्म। अब जैसे अभी आप देखते होंगे कि नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट व्हीकल्स, आप अभी अभी देखेंगे स्मार्ट वॉच, ये सब चीजें
आईओटी में आती हैं। टोटली ये कहा जाए कि हम इंटरनेट के थ्रू अगर किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करेंगे या किसी भी हार्डवेयर थिंग्स को ऑपरेट करेंगे, वो आईओटी में आता है। और आईओटी ही नहीं है सिर्फ, ये तो हम एक डोमेस्टिक लेवल की बात कर दी है, ये एक रेगुलर यूज की चीजों की बात कर दी है, जैसे व्हीकल्स हो गए या फिर होम अप्लायंस हो गए। अगर यही चीज एक बड़े लेवल पे यूज होती है तो वो आईआईओटी कहलाती है, जो कि इंडस्ट्रियल बेस्ड चीजें होती है यहाँ पे, जो कि इंडस्ट्रियल की डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं हम। तो उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, आईओटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं? आईओटी को हम कंपैरिजन करें आईओटी से, राइट? तो उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंसेस बहुत वेरी बेसिक डिफरेंस है कि हमारे जो होम अप्लायंसेस हैं या फिर हेल्थ केयर डिवाइसेस हैं या कोई भी जो अपन रेगुलर यूज करते हैं, वो डिवाइसेस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं वो आईओटी में आती हैं। लेकिन अगर वही चीज एक बड़े स्केल में काम होता है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किसी कोई ब्रांड की, और जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटर बन रहा है किसी कंपनी में या कोई भी ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पे आईआईओटी का वर्क होता है। यानी हमारा जो ऑपरेटर होता है वो इनपुट देता है और प्रोडक्ट हमारे इनपुट के हिसाब से निकल के आता है। यानी हम लोग वहां पे कंप्यूटर के थ्रू अपने मशीनों को ऑपरेट करते हैं और हम अपना प्रोडक्शन जनरेट करते हैं, तो वो एक आईआईओटी है। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल बेस्ड, यानी इंडस्ट्रीज में जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू ऑपरेशन कर रहे हैं वो होता है आईआईओटी। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपके पास कोई एग्जांपल है कि आपने ना इंडस्ट्री में ये काम किया है कि लोग रिलेट कर पाए बेसिकली उससे, कि आपने कोई प्रोजेक्ट आया आपके पास एंड आपने ना क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड कराई कि उनका ऑपरेट ऐसे हो रहा है चीजें, जैसे अब डेफिनेटली आप बात कर रहे हो कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, तो आईओटी का काम ऐसा होता होगा, जैसे कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो वहां पे आईओटी का काम होता होगा, क्योंकि मशीन से हम कमांड दे रहे हैं एंड पूरा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे चला है आईओटी के थ्रू, राइट? तो ऐसा कोई आपके पास एग्जांपल है जहां पे आपने काम किया हो कि ये चीजें काम की मैंने, बैकएंड में आपने कौन सारी चीजों पे काम किया, मतलब किस टेक पे काम किया, कौन कौन सी लैंग्वेज आपने यूज की, फ्रंट एंड पे आपने कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की? अगर हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो यूआई डिजाइन क्यों करते हैं, उसके लिए हमें यूआई डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हमें कमांड देना पड़ता है तो हम एक नॉर्मल एक छोटा सा यूआई बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें फ्रंट एंड पे इतना काम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा बताओ। पहले आप स्टार्ट करना इंडस्ट्री से कि यार इंडस्ट्री में देखो एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई एंड देन उसको हमें अचीव करना है, तो कैसे अचीव करना होगा, हमें बैक एंड में क्यों जाना होगा, फ्रंट एंड पे क्यों जाना होगा, वो सारी चीजों के बारे में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक लर्नर्स के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि ये इस प्लेटफॉर्म में हमें करना क्या होगा। डेफिनेटली जैसे इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑपरेट हो रही हैं इंटरनेट के थ्रू। लेकिन अगर हम अपना रोल की बात करो कि हमारा क्या रोल होता है, हम लोग कैसे काम करते हैं, हमारा डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एम्बेडेड और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हमारा यहाँ पे जो मेजर वर्क होता है वो इंटरेक्ट होना होता है हार्डवेयर और एम्बेडेड टीम से, बिकॉज वी हैव नीड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दी हार्डवेयर और एम्बेडेड साइड। और जब तक डेटा नहीं मिलेगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोई रोल नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर किसी भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं और इंडस्ट्रीज में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बाय द वे अगर आप एक मोटर बनाना चाहते हैं ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे उस एम्बेडेड डिवाइस को। वहां पे कुछ सेंसर्स होते हैं और अलग, हालांकि अगर हमसे कोई बात करे कि हम एम्बेडेड साइड का नॉलेज रखते हैं या फिर हार्डवेयर साइड का नॉलेज रखते हैं, तो बिल्कुल नहीं, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन हम लोग का लिंकअप वहां पे होता है क्योंकि उनके थ्रू ही हम लोग काम कर पाते हैं। तो हमारा काम होता है कि हाउ वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दी एम्बेडेड साइड, और उसके लिए जो भी हमारे तरीके हैं, जैसे MQTT प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, डेटा क्लाउड से रिसीव करते हैं, और क्लाउड को रिसीव करने के बाद फिर हमारा काम बैकएंड में ही होता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम बैकएंड में करता है, और अगर डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है या कोई फ्रंट एंड में कोई भी वेब पेज में दिखाने का जरूरत पड़ती है, तो हम लोग उसको डिस्प्ले भी करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी हमारे पास बहुत सारे रियल एग्जांपल है, वी कैन नॉट डिस्क्लोज द रियल डेटा फ्रॉम द व्हिच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आई डिलीवर्ड, बट हाँ, एक सिनेरियो वाइज मैं बता सकता हूं कि अगर आपने एक इंडस्ट्रीज में, मोटर बनाने की इंडस्ट्रीज में आपने आईओटी प्लेटफॉर्म में काम किया, तो हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, ऑपरेटर होता है, आपको मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो हम लोग देते हैं। ऑपरेटर्स की डिटेल हमारे पास होती है। तो अब लास्ट में क्या होगा कि हमें एक रिपोर्ट चाहिए,
या फिर हमें एक डेटा विजुअलाइजेशन चाहिए कि पिछले महीने इस ऑपरेटर ने कितना काम किया और उस मशीन ने कितना प्रोडक्शन किया। तो ये सब चीजें हम लोग बैकएंड में करते हैं डेटा मिलने के बाद। तो IoT का मतलब है कि एक एप्लीकेशन बनती है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और उसके हिसाब से वो ऑपरेशंस जो भी होते हैं प्रोडक्शंस वो करती है, और हम लोग को उसको मैनेज करना होता है बैक एंड एंड फ्रंट एंड में। अच्छा, अगर जो फ्रंट एंड की बात करते हैं तो जैसे आपने कोई कमांड दी एंड मशीन ऑपरेट कर स्टार्ट हुई एंड मशीन के द्वारा जो हमें डेटा मिला कि इस मशीन के द्वारा इतना प्रोडक्शन हो गया, या फिर जिस भी फील्ड में वो मशीन यूज़ हो रही है, एंड उसके द्वारा जो हमें इनपुट मिलने वाला है, इनपुट मीन्स जैसे हमने जो इनपुट दिया उसके द्वारा जो आउटपुट मिलने वाला है, सॉरी, तो जो आउटपुट मिला उस आउटपुट को आप फ्रंट एंड में कैप्चर करते हो। अब बात आती है अगर फ्रंट एंड एंड बैक एंड की, तो हमारी लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ होती है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, IoT के लिए जो पाइथन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और पाइथन थोड़ा सा ऑलरेडी भी हो चुका है। हम तो Node.js को ही यूज करके अभी तक सारा काम किए हैं IoT में। और सिर्फ Node.js ही नहीं होता, वहां पे Node.js के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको यूज करना होता है, और तो ही आप IoT यानी MQTT से कनेक्ट होकर के डेटा रिसीव कर पाते हैं। खैर ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो काफी समय लग सकता है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि थोड़ा सा अलग सा काम करता है, जो कि पहले चीजें अवेलेबल नहीं थी और अभी आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी स्टैक Node.js हम लोग बैकएंड में यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद दी हार्डवेयर डिवाइसेस, और पहले लोग और अभी भी लोग, बहुत सारे लोग पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन भी बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी है फॉर IoT। ओके, मतलब मेरे को ना ये पॉडकास्ट करके ना थोड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने IoT के बारे में मेरे को सच में नहीं पता, एंड हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी यार IoT के ऊपर ना तुम पॉडकास्ट लेके आओ। तो मेरे को सच में मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि यार चलो, जैसे मैंने ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, एंड अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन हो रहा है तो सारी चीज़ें अभी ऑटोमेटेड पे जा रही हैं। पहले तो लोगों को लेबर्स लगते थे यार, इतने सारा हैंड वर्क रहता था, अभी सारी मशीनें ऑटोमेटेड हो गई हैं, सारी चीज़ें वहीं पे चल रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि 4 या 5 साल बाद फिर तो IoT की डिमांड क्या रहने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड स्केलेबल है, बहुत ज्यादा डिमांडेड टेक्नोलॉजीज हैं IoT की। जितने भी IoT प्लेटफॉर्म्स हैं, आप खुद अपने अपने पे इंप्लीमेंट करो कि अगर आज हमारे हाथ में वॉच भी है, वो भी एक स्मार्ट वॉच है, उसी तरह से हर प्लेस पे, हर जगह पे IoT की बहुत डिमांड है और आगे चल के होने वाली है। अगर हम एक डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं, जो कि फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। IoT एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट में आता है, और IIoT तो एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई। तो जितने भी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट हैं, अभी IoT में AI का भी यूज होने लगा है, राइट। अब हमारे इंस्ट्रक्शंस को भी वो लोग वैलिडेट करने के बाद ही प्रोसेस करेंगे। तो बहुत ही स्मार्ट होने वाला है चीजें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत स्मार्ट होने वाली हैं, हमारे डेली लाइफ में जो चीजें हैं बहुत स्मार्ट आने वाली हैं। बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत सारे डिमांडेबल होने वाली है ये। हाँ, लेकिन टोटली सिर्फ IoT में एक्सपर्ट होके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको उसके सराउंडिंग की चीजें भी समझनी होगी। तभी आप, जैसे अभी हमने बताया कि अगर मुझे नोड आता है और IoT का नॉलेज नहीं है तो हम कैसे वर्क कर पाएंगे। एम्बेडेड और हार्डवेयर से कनेक्टिविटी नहीं होगी, उनसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, उनकी चीजों को नहीं समझेंगे तो कैसे वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें इंटरलेट करती हैं। ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेपरेट हैं एज पर द नॉर्मल वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेपरेट का मतलब क्या है यहाँ पे? सेपरेट का मतलब यहाँ पे है, जैसे हमने एक एप्लीकेशन बनाई, वो एप्लीकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन है। बैंकिंग एप्लीकेशन में यूजर आया और उसने कुछ डिपॉजिट किया, कुछ विड्रॉ किया। देयर इज नो एनी डिपेंडेंसी विद द हार्डवेयर एंड एनी अदर टीम्स, वी हैव डेटाबेस एंड विद दैट डेटाबेस वी विल वर्क। बट यहाँ पे सेपरेटली इसलिए मैंने बोला कि IoT के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यानी जैसे एम्बेडेड का हो गया या फिर हार्डवेयर के लोग हो गए, इनका एक प्रोसेस अलग होता है। हमें भी वो प्रोसेस समझना पड़ेगा कि ये लोग कैसे ये हमें डेटा देते हैं, किस टाइप का डेटा देते हैं, और इस डेटा को हम कैसे प्रोसेस करके इनको कमांड भेज सकते हैं। तो ये एक सेपरेट चीज है जो कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर को इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है। वैसे भी अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, एजाइल एंड ऑल, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है इतना। ये हम लोग सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, हम लोग हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर, यानी हम एक इंस्ट्रक्टर हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को चलाएगा, और इसमें टोटली डिपेंड है हम दूसरे डिपार्टमेंट से।
दूसरे लोगों से डिपेंडेंट हैं और उसके बेस पे हम लोग काम करके देते हैं, इसलिए मैंने सेपरेट का यूज किया। थोड़ा सा एडवांस टाइप का नॉलेज, यहाँ पे एडवांस एफर्ट भी देने होते हैं, चीजों को समझना जो हमारे फील्ड की भी नहीं है उनको भी समझना और उसके बारे में नॉलेज रख के अपने आप को अपने एप्लीकेशन में काम करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजफुल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे ग्रो करने के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, आपको तो नॉलेज मतलब होना चाहिए। मैं बोलूं कि अगर किसी को आईओटी में जाना है तो उन्हें अजाइल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिपेंडेंसी किस तरह की है। अगर आप छोटा सा डिपेंडेंसी है, जस्ट यू नीड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द हार्डवेयर, उसके बाद आपका सारा काम है अपने एप्लीकेशन में, यू डोंट हैव नीड टू सेंड एनी इंस्ट्रक्शंस टू हार्डवेयर एंड ऑल, तो आप बिल्कुल फॉलो करेंगे, एजाइल फॉलो करेंगे, जो भी मेथड्स हमारी अवेलेबल है वो सब फॉलो करेंगे। लेकिन जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग टाइप की है कि आपका रोल कम है, उनके डेटा का रोल ज्यादा है, तो उधर एजाइल नहीं, हमारी एप्लीकेशन यूजर्स के लिए नहीं बन रही है, नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं बन रही होती हैं ये एप्लीकेशंस, हमारे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए कहते हैं ना एक पीस ऑफ कोड जो उसमें इंस्टॉल किया जाता है उसके लिए बन रही होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मेथड्स और इनकी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर कुछ स्केलेबल एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली वहां पे मुझे चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। बट यार मेरे को ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यार यहाँ पे ना डायरेक्टली आप खुद से काम नहीं कर रहे, यहाँ पे आपको दूसरे सिस्टम से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनी हाउ वो सिस्टम आपको बताएंगे कि आपको एक्चुअल में क्या डिज़ाइन करना है, कैसे आपकी प्रोसेस चलने वाली है। अगर उन्होंने नहीं बताया बिल्कुल तो आप ब्लाइंडली कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं कोई आपको प्रोजेक्ट आया एंड बोल दिया कि नहीं नहीं आपको ये चीज सारी चीजें करना करके देना है, तो उसमें हम फॉलो कर रहे हैं, अरे नहीं ये इसके बाद ये चीजें इसके बाद ये। आपके यहाँ मुझे लगता है जैसे आईओटी का अगर जितना हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है जैसे कोई सिस्टम उन्होंने डिजाइन करके दे दिया, उसका कोई वो नहीं है कि यार इसका कोई कि विद इन 2 वीक का हमारा वो होता है स्प्रिंट या 28 डेज का स्प्रिंट होता है, 4 वीक का स्प्रिंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सिस्टम डिजाइन हो गया हमें एनी हाउ चाहे कितने भी दिन लगे, 1 महीना लग रहा है, 2 महीने लग रहा है, 3 महीने लग रहा है, नो मैटर, हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देना ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो इसमें थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, जैसे आपने बोला स्प्रिंट और जो भी आप टास्क जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं अपने मॉनिटरिंग के लिए, एक मैं रियल एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक जैसे आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई होती हैं, वो कहीं ना कहीं से मॉनिटर मैनेज होती हैं। तो आपका ट्रैफिक लाइट का जो करंट स्टेटस होता है वो कहीं डिस्प्ले भी हो रहा होता है, सिर्फ रोड साइड ही नहीं, वो कहीं मॉनिटर में भी डिस्प्ले हो रहा होता है। आप ये यकीन मानो कि इसमें कौन सा एजाइल फॉलो करना है। हमें अगर कोई टास्क दिया गया है कि आपको इस तरह से एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है जिसमें हमारी सारी ट्रैफिक लाइट्स का जो करंट स्टेटस है विजिबल होना चाहिए मेरे मॉनिटर पे। अब आपको यहाँ पे कोई कमांड नहीं देनी है, आपको एक सिंपल सा एक रिक्वायरमेंट दे दिया गया है, यहाँ पे कोई एजाइल की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ डेटा रिसीव करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। ये कोई बड़े लेवल कहते हैं ना स्केलेबल एप्लीकेशन नहीं है। मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था कि अगर आप बड़ी स्केलेबल एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं और वो चाहे वो आईओटी की हो या चाहे आईओटी की हो, उसमें आपको एजाइल और सारे मेथड फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें जितना काम हार्डवेयर का होता है, एम्बेडेड का होता है, उतना ही काम आपको सॉफ्टवेयर साइड भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत, आपकी रिक्वायरमेंट किस लेवल की है। अगर रिक्वायरमेंट एक इनिशियली कहते हैं ना कि सिर्फ पीस ऑफ कोड है जो हमारा वर्क करेगा विद आईओटी डिवाइसेस, तो वहां पे आपको कुछ भी ऐसा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली वहां पे आप समय खराब करेंगे और उससे पहले आपकी एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगी। और इसमें यह भी होता है ना, आपने स्प्रिंट बना दिया 2 सप्ताह की या फिर 1 सप्ताह की, अब आपके पास 1 सप्ताह तक कोई काम ही नहीं आ रहा, तो आपकी स्प्रिंट किस काम की? वो एम्बेडेड वाले काम कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं जब मेरा हो जाएगा देन आप करोगे, तो मेरी स्प्रिंट तो किसी काम की नहीं रही ना। आई कैन नॉट डिस्प्ले माई प्रोग्रेस क्योंकि मेरी प्रोग्रेस जीरो थी। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे आप अब बात कर रहे थे हम स्प्रिंट की एंड और एजाइल फॉलो करने के लिए, जैसे आपने कोई सिस्टम डिजाइन किया एंड आपको कुछ जो इनपुट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं सिस्टम के थ्रू, आईओटी के थ्रू, अब वो सिस्टम में वो चीजें काम ही नहीं कर रही, मतलब आपने कोई इनपुट प्रोवाइड कराया एंड वो मशीन जो भी है वो आपका काम ही नहीं कर रही। उस टाइम पे क्या होता है, अर्जेंसी क्या रहती है कि एकदम से कोई यूजर स्टोरी क्रिएट होकर आ गई, नहीं यार ये एक इशू आ गया प्रोडक्शन में, क्योंकि भाई अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हो वहां पे तो पूरी मशीनरी बंद हो जाएंगी यार आपकी एक कमांड की वजह से, क्योंकि एक कमांड में पूरी मशीन चल रही है, राइट, तो पूरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और ये प्रोडक्शन ऐसा तो नहीं छोटा मोटा प्रोडक्शन होता हो,
ये यार एक इंडस्ट्री लेवल पे होता है, कितना बड़ा प्रोडक्शन होता है, कंपनी को लॉस हो सकता है इस चीज को लेके बहुत सारा। वो चीजें कैसे हैंडल करती है? कभी आपने फेस किया ऐसा कुछ प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्केलेबल आपने जो पूछा है, ऐसा सिचुएशंस आती हैं रेयरली इंडस्ट्रीज में और होता भी है। और इसमें फॉल्ट सिर्फ एक बंदे का नहीं होता है, यानी अगर इसमें एम्बेडेड काम कर रहा है, हार्डवेयर वाले काम कर रहे हैं, या फिर उनके मशीन्स कनेक्टेड हैं, उनकी मशीन्स में कुछ दिक्कत आ रही है, उनके सेंसर्स में दिक्कत आ रही है, या फिर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यानी देखो वहां पे सिंपल सी बात है कि अगर फॉल्ट आता है सॉफ्टवेयर साइड से नहीं हो सकता है, चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर पहले से वर्क कर रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, तो व्हाई योर मशीन्स नॉट गेट रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज वहां पे कुछ हार्डवेयर का या फिर एम्बेडेड का या फिर मशीन्स ऑपरेशंस में दिक्कतें आ रही हैं। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, होते हैं इंडस्ट्रीज में फॉल्ट होते रहते हैं। मेरे साथ तो ऐसी कोई रियल सिचुएशन नहीं आई है, और मुझे लगता है कि इससे ओवरकम के लिए लोग पहले से ही प्री प्लान रखते हैं, एक बैकअप रखते हैं, कि जैसे आपका प्रोडक्शन स्टार्ट है, सुबह से शाम तक वो चलता रहता है। बैकअप का इन द सेंस वो पूरी की पूरी तरह से एक प्लान रेडी रखते हैं कि महीने में अगर हमारी 2 दिन तक ऑपरेशन रुका रहा तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना आए, वो एक बफर टाइम लेके रखते हैं। हो सकता है। अच्छा, पता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइक अगर किसी को आईओटी में जाना हो, एंड मुझे लगता है वो आप भी सोचोगे, मैं भी सोचूंगा, और हमारी ऑडियंस है वो तो डेफिनेटली सोचेगी इसके बारे में, क्योंकि फ्यूचर का सोचना बहुत जरूरी है कि आईओटी अगर हम जाते हैं 5 साल बाद 6 साल बाद अगर हम 2 या 3 कंपनी चेंज कर देते हैं, एवरेज सैलरी कितनी मिल जाती है? या डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैलरी की अगर हम बात करें तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारी प्रीवियस पैकेज कितने थे और प्रीवियस कंपनी में हमने क्या काम किया था। और अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बाय द वे अगर आपका पैकेज 5 लाख रुपए का है, आप एक 1 ईयर एक्सपीरियंस के बंदे हो, और अगर आप आईओटी प्लेटफॉर्म में आना चाहते हो, डायरेक्टली तो आप आ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आईओटी के लिए पहले किसी कंपनी में थोड़ा आईओटी को समझना पड़ेगा। आपको एज ए फ्रेशर आईओटी में नहीं रखते हैं लोग, एम्बेडेड में नहीं रखते हैं। थोड़ा सा अगर हाँ आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, कुछ आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैक्सिमम इसमें काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर लोगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो शायद है कि आपको आईओटी में इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा यहाँ पे है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से कहीं ज्यादा पैकेजेस यहाँ पे हो सकते हैं, एक एक्सपर्ट ना आईओटी जो एक्सपर्ट होगा उसके तो लिए। मतलब अगर हम एवरेज की बात करें कि 5 साल बाद अगर किसी ने 2 कंपनी भी चेंज कर दी तो 20 लाख से अब पहुंच जाएगा? या इजिली पहुंच जाएगा अगर वो तीसरी कंपनी अगर चेंज कर रहा है, क्योंकि तीसरी कंपनी में 20 लाख से एबव हो जाएगा, ये 100% मैं कह सकता हूँ। मोर देन आई थिंक 30-35 प्लस पहुंच सकता है अगर वो 5 अच्छा साल यार, की आप बात करें तो। अच्छा पैकेज मिल रहा है। अच्छा, आपने एक टर्म यूज किया था, सॉफ्टवेयर बिल्कुल। डेवलपर से अलग होते हैं, तो मतलब आईओटी डेवलपर होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर से डिट्टो सेम होते हैं या अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं ये भी नहीं कह सकते, और बिल्कुल सेम होते हैं हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर आप भी जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, वो अपने एप्लीकेशन में काम करता है, डेटाबेस होता है उसका फ्रंट एंड बैक एंड होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो है ही है, साथ साथ वो आईओटी में भी वर्क कर रहा है, आईओटी डिवाइसेस में कनेक्टिविटीज क्रिएट कर रहा है, उसके डेटास को गैदरिंग कर रहा है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो एम्बेडेड को समझ रहा है, मशीन्स को समझ रहा है, सेंसर्स को समझ रहा है। तो एक कहते हैं ना प्लान को समझ रहा है वो इंटरनली, भले ही उनको नॉलेज नहीं होता है कि भाई ये सेंसर कैसे काम करता है ना, ये हार्डवेयर ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, एमक्यूटीटी ये कैसे वर्क करता है, उसको नहीं रहता, बट वो प्रोसेस है, प्लान को समझता है कि हम लोग इसको इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये चीज अचीव करनी है। उधर सॉफ्टवेयर में क्या है कि उनका एक लिमिटेड एक एरिया है, उसके बाहर लोग नहीं जाते, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग समझता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर विद आईओटी के साथ अगर काम कर रहा है, आईओटी डिवाइसेस के लिए काम कर रहा है, तो वो थोड़ा सा उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, और मुझे लगता है कि लर्निंग भी बहुत ज्यादा है। इधर सॉफ्टवेयर साइड प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं इनके एक लिमिटेड एरिया है जहां की बात करें कि मतलब 20 साल बाद तो आईओटी का फ्यूचर रहता है कि उन्हें कहीं न्यू टेक्नोलॉजी पढ़ के दूसरे में चेंज करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप आईओटी में आ गए हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको चेंज करना चाहते हो या नहीं, इंटरेस्ट है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इससे कोई भागना चाहे वो अलग बात है, लेकिन स्कोप बहुत रहेगा और आगे डाउन नहीं होना है, बढ़ना ही है। क्योंकि आपको भी पता है इतने इंडस्ट्रीज हैं, इतने होम अप्लायंसेस देखो, आप सब
आईओटी के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, है ना? तो इसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको पता है कनेक्टेड व्हीकल्स जैसी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, तो क्या इसमें आईओटी का रोल नहीं है? आईओटी से ही तो सब कुछ होना है। हालांकि बहुत फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट इतना जल्दी इंडिया में नहीं आ सकता, लेकिन है तो प्लान में तो है ना कि ऐसा होगा। ऑटोमेटिक व्हीकल्स भी आएंगे तो कैसे, तो ये बहुत डिमांडेड टेक्नोलॉजी है और आगे चल के बहुत स्कोप भी होने वाला है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो भी मेरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, क्योंकि मैंने मेजरली आईओटी कैंडिडेट के साथ काम किया है और उनकी अच्छा, किसी को एप्लीकेशन में काम आईओटी किया में है। जाना है, मतलब उन्हें स्टार्ट करना अपने करियर, तो रिसोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? यूट्यूब पे कोई वीडियोस हैं या फिर आपको कोई कोर्स परचेज करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने ना ज़्यादातर जो कोर्सेज देखे ना, मैंने आईओटी का कोई कोर्स नहीं देखा। या फिर कोई डेटा साइंस का हो, एडब्ल्यूएस का हो, और बहुत सारे हैं, वेब डेवलपमेंट की बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट मैंने आईओटी का कभी नहीं देखा कोई कोर्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि चीजें डिपेंडेंसीज होती हैं। अगर मैं आईओटी सीखना चाहता हूँ, यानी एम्बेडेड साइड में चाहता हूँ कि स्कोप करूँ, कुछ मतलब करने को सोचूं, तो मेरे पास डिवाइसेस होनी चाहिए। हालांकि मार्केट में अवेलेबल है, जो भी बेसिक इनिशियल नीड है वो होने चाहिए। नॉर्मली फ्रेशर्स के पास या जो स्टार्टिंग करते हैं जर्नी, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। बस कॉलेज में अगर आप हम एक टीयर 3 कॉलेज से हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, मुझे नहीं पता कि अलग कॉलेजेस में कैसा होता होगा, लेकिन ऐसी कोई चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। सबसे अच्छा तरीका है इंटर्नशिप। अगर आपको आना है आईओटी में और इस आईओटी प्लेटफॉर्म में काम करना है, उस आईओटी एप्लीकेशन के लिए काम करना है, तो आपको सिंपली किसी कंपनी में इंटर्नशिप करो। और इंटर्नशिप करोगे तो डेफिनेटली एक कहते हैं ना, तो एक अलग नॉलेज हो जाएगा, अलग नॉलेज जो कि लोगों को नहीं पता रहता है। आप इंटर्नशिप से ही आप आगे बढ़ पाओगे। मैं देखता हूँ मेरी करंट कंपनी में बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप से ही वो लोग आगे मूव कर जाते हैं। उनको कंपनी ये नहीं बोलती आपका इंटर्नशिप हो गया अब आप जाओ कहीं देखो, उनको रख लेते हैं, एक छोटा सा ये एग्जाम लेके मुझे, रख लेते हैं। हाँ करेक्ट, तो मुझे लग लोग रहा है कम इसकी है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यार लोग कम है, सिखाना लोगों को थोड़ा सा टफ पड़ता होगा। एंड अब वो डिमांड इसकी इसकी है ही, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो डेफिनेटली पैसा तो इसमें भर के मिलता होगा। चल भाई, तू कंपनी मत छोड़, यहीं रह, क्योंकि हमें और बंदा नहीं मिलेगा सेम, तुझे और अच्छा पैकेज दे देंगे। तू जितना मांगता है 80% है या 90% है, मुझे लगता है इजीली मिल जाता होगा आईओटी में, क्योंकि यार डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था अभी, जैसे कोविड का टाइम आया था अभी बीच में, कुछ 6 और 7 मंथ पहले कुछ रिसेशन आए थे इंडस्ट्रीज में, लेकिन आईओटी के लिए कोई रिसेशन नहीं था। और हमारे हमारे करंट कंपनी में कुछ लोग स्विच किए हैं जॉब्स को, जो आईओटी में काम करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, अच्छे पैकेजेस में स्विच किए हैं। मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं हुआ है उनके प्रोफेशनल लाइफ में इस रिसेशन का। और डिमांडेड की जहाँ बात करें, कितनी डिमांडेड टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें डिपेंडेंसीज हैं और सीखने के लिए आपको चीजें चाहिए, है ना? अभी सॉफ्टवेयर विथ आईओटी की बात वो अलग है, लेकिन टोटली आईओटी यानी एम्बेडेड साइड काम करना है, हार्डवेयर साइड करना है, वो चीजें अलग है। हम अभी बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्लस आईओटी, उनके साथ काम करना, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जिस, और इसी चीज में ओके, हमें एक्सपर्टाइज है। मतलब मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपसे बात करके, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं अभी तक, लेकिन इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ा मिली नहीं है। एक आईओटी के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा बस आइडिया है मेरे को, बट मैंने कभी पॉडकास्ट शूट नहीं किए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कभी काम करने को तो मिला ही नहीं कि यार क्या होता है। बस सुना है कि यार इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है, तो उसके चक्कर में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। अच्छा, तो आपके पास कोई यूट्यूब चैनल की नेम है कि यार यहाँ से तुम पढ़ लो, या फिर यहाँ से तुम आइडिया ले लो, तो आईओटी में तुम एंट्री कर सकते हो? क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर किसी भी कंपनी में जाओगे तो फ्रेशर्स तो रहते ही होंगे यार, इंटर्न्स हायर करते होंगे, उन्हें ट्रेनिंग देते होंगे, एंड ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें परमानेंट रोल मिल जाता होगा। तो इंटर्न्स के लिए अगर किसी को कॉलेज में, जो थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हमारे या ऑडियंस हमारी, अगर उन्हें स्टार्ट करना हो कि चलो थोड़ा सा नॉलेज लेके जाता हूँ मैं आईओटी के बारे में, तो जब भी कोई कंपनी आएगी तो मैं बता दूंगा कि मैंने आईओटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन गेन की है, ये मुझे आता है, ये कोडिंग लैंग्वेज मुझे आती है। अगर उन्हें इंटर्नशिप भी मिल जाती है कंपनी में, तो भाई आपने जैसा बताया कि मोस्टली लोगों को वो परमानेंट कर देते हैं,
तो आपके पास कोई आइडिया है कोई यूट्यूब चैनल्स के नेम कि जहाँ पे आईओटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिलता हो? यू बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब का कोई ऐसा चैनल, स्पेसिफिक चैनल तो मैं मुझे इतना आइडियाज नहीं है, लेकिन ये मेरा एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ज्वाइन करें किसी भी, मे बी एज ए इंटर्नशिप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या फिर कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो मेरा तो मानना ये है कि यू शुड फोकस ऑन योर की स्किल्स इन द सेंस लाइक इफ यू इंटरेस्टेड ऑन आईओटी, तो आईओटी की जो की पॉइंट है ना उसमें आप फोकस करो, और उस की पॉइंट्स को उठा करके अगर आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च करोगे, कोई भी स्पेसिफिक चीजें आपको जो पता करनी है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, हर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसमें से उसके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस डेडिकेटेड कोई ऐसा चैनल मुझे नहीं लगता कि जो आईओटी के लिए बनाओ, जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के चैनल और कुछ एप्टीट्यूड्स के चैनल हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चैनल, ऐसे चैनल्स तो नहीं मिलेंगे मुझे, है इसके बारे में कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी अगर आप उसको निकालना चाहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से तो। ओके शिवेंद्र, सच में हमें आपके साथ पॉडकास्ट करने में काफ़ी अच्छा लगा। हम ना फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं एंड ये क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस के लिए, बट आंसर आपको देना है। एक फाइनल एडवाइस दे दो हमारी ऑडियंस को जो आईओटी में जाना चाहते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपके थ्रू अगर उन्हें आइडिया मिलेगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा उन्हें बेसिकली कि यार चलो ये चीज़ होती है, आपके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलने वाली है, तो वो एंट्री ले सकते हैं आईओटी में। तो बिल्कुल आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें हम 3 पॉइंट रखेंगे। ऑडियंस भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कुछ होते हैं जो एमसीए वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं, और इंजीनियरिंग में कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑफ स्ट्रीम से होते हैं। तो जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं और उनका यहाँ पे कोई भी ऐसा स्कोप नहीं होता डायरेक्टली कि आप आईओटी में आ सकते हो, क्योंकि वो इस चीज की पढ़ाई नहीं किए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले आते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, जिसमें आपको पता होगा पहले हम लोग इंजीनियरिंग में गेट्स पढ़ते थे, एंड और नॉट गेट, ये सारे गेट्स ये लोग डिटेल में पढ़े हुए होते हैं, और यहाँ पे इसकी जरूरतें ज्यादा है। तो ये लोग, ये तीनों जो हमने कैटेगराइज किया है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट हैं, उनको डायरेक्ट एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में भी चांस मिल सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जो लोग एमसीए वाले हैं या फिर जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इनको इंटर्नशिप जब करने जाते हैं ना, तो उनको वहां पे चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए कि आई एम इंटरेस्टेड ऑन दिस पार्ट, तो वो लोग उसमें इंटर्नशिप करेंगे, और डेफिनेटली जब इंटर्नशिप करेंगे तो उनको उस कहीं ज्यादा नॉलेज हो जाएगा जितना वो लोग इंजीनियरिंग में और एमसीए में पढ़े हुए हैं। जो 3 महीने 4 महीने का इंटर्नशिप होता है, उसमें उनको नॉलेज एडवांस लेवल का हो जाता है, जो कि अपने कॉलेज लाइफ में उतना नॉलेज नहीं ले पाते उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और जब एक बार आपको बेसिक आइडियाज हो जाएंगे ना, तो किसी कंपनीज में से फ्रेशर आप इंटरव्यू देंगे, आपको अप्रोच कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ज्यादा क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है, और एक बार अगर आपकी एंट्री हो गई तो फिर तो आपकी स्किल पे है कि आप कितना अचीव कर पाते हैं और कितना अपने आप को आप स्किल कर पाते हैं और कितना ग्रो कर पाते हैं, हर फैक्टर पे, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो टेक्निकल। बस आपको एंट्री मिलने का 3 ही है, फोकस करिए इंटर्नशिप में। अगर आपका स्ट्रीम मैच नहीं करता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा इंटर्नशिप ट्रेनिंग में अपने आप को ज्यादा टाइम दीजिए सीखने में। और दूसरी, अगर आप आईटी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स ब्रांच से हैं, तो आपको डायरेक्टली मिल सकता है, चांसेस हैं, वो डिपेंड करता है ऑन योर स्किल। ओके नहीं, ये पॉडकास्ट मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आईओटी के बारे में सीरियसली मुझे तो कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मिली है, एंड होपफुली हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। शिवेंद्र, थैंक यू सो मच मतलब इतना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देना दूसरे चैनल पे जाके और दूसरी ऑडियंस को अवेयर करना इसके बारे में, आईओटी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, फिलहाल एक ही उस फील्ड में जा रहे हैं, चलो मुझे ना उन्हें लगा कि मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा है सेल्स फोर्स की, तो सेल्स फोर्स घुसे जा रहे हैं, एसएपी वेब में तो एसएपी में घुसे जा रहे हैं, एडब्ल्यू से एडब्ल्यू में, लेकिन कोई और भी टॉपिक्स के बारे में बात ही नहीं करता। आईओटी के बारे में मुझे लगता है किसी ने बात की होगी, तो मुझे लगता है इस टाइप के पॉडकास्ट लाना भी बहुत ज़्यादा नीडेड होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस को इसके बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि यार नहीं, आपके पास एक और फील्ड है भाई,
उसमें आप जा सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हो, भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे होते हैं जो कि इसमें आ जाते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में टोटली, वो आईओटी फील्ड में जाते ही नहीं है, और जबकि उनका अच्छा फील्ड है ये, आराम से फाइनल ईयर से निकल के सीधा अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हैं वो, क्योंकि उन्हें भाई पूरा कुछ सारा कुछ पता है। और मुझे क्या लगता है ना, जितनी भी कंपनी होंगी ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बंदे हैं, जो ग्रेजुएट्स हुए हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देंगी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पता है। देखो कोडिंग तो हर कोई सीख लेगा यार, सीएस वाला बंदा उसे कोडिंग ही आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे को वो कोडिंग सिखा देंगे, लेकिन बैकएंड में जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत जरूरी होता है कि यार एक्चुअल में प्रोसेस चल क्या रहा है। हम यहाँ से कोड लिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं वहां एक्चुअल में प्रोसेस क्या चल रहा है। तो प्रोसेस को समझने के लिए मुझे लगता है जो कंपनी है वो अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदों को ज्यादा देते होंगे एज कम्पेयर टू सीएस, आईटी या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल व्हाटएवर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरा तो एक ही कमेंट है लास्ट, कि सिर्फ डेडिकेटेड आईओटी के लिए अगर काम करेंगे, एम्बेडेड और हार्डवेयर साइड काम करेंगे, मे भी उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, बिकॉज वहां पे डायरेक्टली आपको रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन आप अगर किसी सॉफ्टवेयर के साथ साथ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और विद आईओटी एम्बेडेड एंड हार्डवेयर साइड सब इन्वॉल्व होकर अगर आप एक आउटपुट दे रहे हैं, एक विजुअलाइजेशन दे रहे हैं कि देखो ये हमारी एप्लीकेशन बन गई है, ये हमारा एप्लीकेशन ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। और हमारा तो एक ही सजेशन है कि अगर किसी को आईओटी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें वहां पे ना डेकोरेटेड दिखती नहीं है, राइट, कोडिंग होती है, उनकी पीस ऑफ कोड्स वो लोग इंस्टॉल करते हैं और एम्बेडेड वाले अपना काम करते हैं, लेकिन अगर जहां पे आपको एक डेकोरेटेड चीजें देखनी है ना, तो आपको सॉफ्टवेयर विद आईओटी इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसी एप्लीकेशन में। तो जरूरी नहीं है कि आप आईओटी में ही डेडिकेटेड हो जाइए, आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आईओटी एप्लीकेशंस के लिए काम करिए, आपको बराबर नॉलेज होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको आईओटी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप शिवेंद्र से कनेक्ट हो सकते हो। मैं उनकी आईडी, इंस्टा आईडी, यहाँ पे लिंक्डइन, जहाँ पे भी वो हैं, यूट्यूब पे भी जहाँ पे भी हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अगर कोई भी डाउट होता है आईओटी से रिलेटेड या अदर फील्ड से भी रिलेटेड, या फिर जॉब वैकेंसी की, चलो ठीक है आप आईओटी में जाना चाहते हो कि यार जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, या फिर कोई रेफर कर दे, तो ऐसे शिवेंद्र भाई से आप बात कर सकते हो। उनको आप लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, आप उनका यूट्यूब चैनल है उन पे भी फॉलो कर सकते हो। मुझे लगता है शिवेंद्र भाई आईओटी से रिलेटेड तो वीडियो 110% बनाने वाले हैं अपने चैनल पे, तो आप उनको कनेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप कनेक्ट कर पाओ। और कोई भी डाउट होता है, अगर मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करोगे तो डेफिनेटली शिवेंद्र भाई अगर जब भी देखेंगे एंड उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिवेंद्र भाई। अगर इस टाइप की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे, एक न्यू पॉडकास्ट लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। तो गाइस फाइनली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस पॉडकास्ट से, एंड हमने आईओटी के बारे में डिस्कस किया है। शिवेंद्र भाई ने बहुत सारे इनसाइट्स हमारे इस पॉडकास्ट में बताए हैं। अगर आपको आईओटी फील्ड में जाना है तो आप शिवेंद्र भाई के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि एक पॉडकास्ट में सारे पॉइंट कवर करना मुझे लगता है थोड़ा सा टफ होता है, एंड वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाए। जैसे ये वीडियो ऑलमोस्ट 45 मिनट की हो चुकी है, तो इसलिए हमने इस पॉडकास्ट में यही पॉइंट कवर किए थे कि आईओटी में जाना क्या होता है, उसके थोड़े से इनसाइट्स पता किए थे कि यार एक्चुअल में होता है क्या आईओटी के बारे में। गाइस अगर आपको इस टाइप के और भी पॉडकास्ट चाहिए होते तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ पे जितने भी यूट्यूब की वीडियोज होती हैं, लिंक होती है चैनल्स के बारे में, तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। भाई इस वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।